न बाइबल से न कुरान से भारत चलेगा। तो अगर इस संविधान में जितनी बातें लिखी हुई हैं उनको जो न माने उनको भारत का नागरिक रहने का अधिकार है क्या? जोर से बोलिए। जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं इसके खिलाफ अगर किसी स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है उस स्कूल पे ताला बंद होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। जो भारत के संविधान में लिखा हुआ है अगर इसके उल्टा कोई किताब चल रही है वो किताब भारत में बंद होनी चाहिए कि नहीं? तो क्या ऐसी किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की परमिशन मिल सकती है क्या? संविधान रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों का नहीं। संविधान प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, अधर्म का नहीं। संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। और संविधान जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। संविधान कहता है महिला पुरुष एक समान है। अगर किसी किताब में लिखा हो महिला पुरुष एक समान नहीं है, क्या उस किताब को भारत में पढ़ने पढ़ाने की छूट दी जा सकती है क्या? जोर से बोलिए। भारत का संविधान कहता है पति पत्नी एक समान है। अगर किसी किताब में लिखा हुआ है पति पत्नी एक समान नहीं है, उसको पढ़ने पढ़ाने की परमिशन दी जा सकती है क्या? जोर से बोलिए जरा। तो लेकिन ऐसा चल रहा है, भारत में संविधान विरोधी किताबें छप रही हैं, भारत में संविधान विरोधी किताबें पढ़ाई जा रही हैं, भारत में संविधान विरोधी किताबें बिक रही हैं, भारत में संविधान विरोधी किताबों को पढ़ाने के लिए बाकायदा सेंटर चल रहे हैं। और वो सेंटर एक दो नहीं, भारत में 3 लाख चल रहे हैं। वो जो 3 लाख भारत में संविधान विरोधी सेंटर चल रहे हैं जो मजहब के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन उसमें अधर्म सिखाया जा रहा है। उन्हीं मजहबी सेंटरों को बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। इस हफ्ते भी तारीख लगी है। भगवान ने चाहा, आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी भारत में मुगलों का मदरसा बंद होगा, मैकाले का मॉन्टेसरी बंद होगा, भारत की शिक्षा व्यवस्था लागू होगी, एक देश एक शिक्षा लागू होगी, एक देश एक पाठ्यक्रम लागू होगा। बहुत जल्द वो समय आएगा जब कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ेंगे। बहुत जल्द वो समय आएगा जब राम और निषाद राज एक साथ पढ़ेंगे। बहुत जल्द समय आएगा जब भारत में सबकी एक किताब होगी, मंत्री हो या संतरी हो किताब एक होगी, किसान हो या कृषि मंत्री हो बच्चों की किताब एक होगी। एक बात याद रखना, इस भारत के संविधान में बाबा साहब ने जितनी बातें कही हैं, बाबा साहब ने जितनी बातें लिखी हैं, उसमें से 20% अभी तक लागू ही नहीं हुआ है। और झूठ देखो, हम कह रहे हैं लागू होना चाहिए, तो आप सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते भारत के संविधान की एक एक बात लागू की जाए? जोर से बताइए जरा। आप चाहते हैं संविधान में बाबा साहब ने और संविधान निर्माताओं ने जितनी बातें लिखी हैं सब लागू होना चाहिए? तो ये संविधान कहता है भारत में राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। संविधान का प्रियम्बल पढ़िए, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन अंग्रेजी में लिखा हुआ है। अगर मैं उसको हिंदी में कहूं उसका अर्थ होता है राम राज्य। और राम राज्य को अगर हिंदी में 4 वाक्यों में कहूं तो मेरे साथ जोर से बोलिए, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। भारत का संविधान यही कहता है, धर्म की जय करो, अधर्म का नाश करो, प्राणियों में सद्भावना करो और भारत का कल्याण करो, साथ साथ पूरे दुनिया का कल्याण करो। इतना बेहतरीन संविधान, इतना बढ़िया संविधान, लेकिन बहुत सारे ओट जीवी नोट जीवी नेता संविधान को लेके घूमते हैं, संविधान दिखाते हैं, लेकिन संविधान में क्या क्या लिखा हुआ वो नहीं बताते। हम सब लोग भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, कोई कृष्ण की पूजा करता है, कोई हनुमान जी की पूजा करता है। ये बताओ हमारे हनुमान चालीसा में कहीं लिखा हुआ है कि जो भगवान हनुमान जी को न माने उसका गदा से उसका सर तोड़ दो? कहीं लिखा है? जोर से बताओ जरा। हमारे रामायण में कहीं लिखा है जो भगवान राम को न माने धनुष बाण उठाओ उसको तोड़ के उसको मारो? कहीं लिखा हुआ है? हमारे भगवत गीता में कहीं लिखा है जो भगवान कृष्ण को न माने उसका सुदर्शन चक्र से गला काट दो? कहीं लिखा है क्या? हमारे विष्णु पुराण में कहीं लिखा हुआ है जो भगवान विष्णु को न माने उसका गर्दन काट दो? कहीं लिखा हुआ है क्या? हमारे शिव पुराण में कहीं लिखा हुआ है जो भगवान शंकर को न माने उसका त्रिशूल से उसका पेट फाड़ दो? कहीं लिखा है क्या?
हमारे दुर्गा सप्तशती में कहीं लिखा हुआ है जो हमारी देवियों को न माने, नवरात्र को न माने, दुर्गा जी की पूजा न करे, उसके पेट में तलवार भोग दो, कहीं लिखा है क्या? लेकिन भारत में कुछ किताबें ऐसी हैं, कुछ किताबें ऐसी चल रही हैं जिसमें लिखा हुआ है जो इस किताब को न माने, इस किताब में लिखी हुई बात को न माने, उसको मार दो, उसकी हत्या कर दो, उसको कन्वर्ट कर दो, उसके साथ अत्याचार करो, उसकी बहन बेटियों से बलात्कार करो। ऐसी किताब भारत में चलना चाहिए क्या? जोर से बोलिए जरा, माताएं बहनें बताएं, ऐसी किताब चलनी चाहिए क्या? भारत का संविधान तो कहता है सब एक समान है, लेकिन अगर किसी किताब में लिखा हुआ सब एक समान नहीं है, क्या उसको भारत में पढ़ने पढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है क्या? संविधान आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत बंद करो, हर तरीके का छुआछूत मिटाओ, लेकिन अगर किसी किताब में लिखा हुआ है जो किताब को माने वो पाक, जो किताब को न माने वो नापाक, क्या ऐसी किताब को भारत में छापने, बेचने, पढ़ने, पढ़ाने की छूट दी जा सकती है क्या? जोर से बोलिए। तो संविधान को समझो, संविधान में क्या क्या बातें लिखी है उसको समझो। अरे संविधान पढ़ने का अवसर नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ जाओ, यूट्यूब पे जुड़ जाओ, हमारे ट्विटर पे जुड़ जाओ, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ। संविधान में क्या क्या लिखा है वो सब बातें मैं उसमें बताता रहता हूँ। जो संविधान में लिखा हुआ है और 20% संविधान बचा हुआ है, इसको ही मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लागू करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत का संविधान आर्टिकल 351 कहता है सभी भारत के नागरिकों को हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा है सबको उर्दू आनी चाहिए, संविधान में कहीं नहीं लिखा है सबको फारसी आनी चाहिए, लेकिन 351 कहता है सबको हिंदी और संस्कृत लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है बकरी मत काटो, संविधान में कहीं मत लिखा हुआ है मुर्गा मत काटो, लेकिन संविधान में लिखा हुआ है गाय मत काटो, गौ माता को मत काटो, बल्कि उल्टा लिखा हुआ है, सरकार को डायरेक्शन दिया है गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाओ। ये बाबा साहब लिख के गए कि गौ हत्या नहीं होगी, और जो गाय को मारे, जो गाय को खाए उसको उठा के जेल में डालो। भारत का संविधान का आर्टिकल 48 कहता है, लेकिन लागू नहीं किया। बाबा साहब की बात करेंगे, बाबा साहब का नाम लेंगे, बाबा साहब ने संविधान में क्या क्या कहा हुआ है बताया नहीं। भारत का संविधान कहता है जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी, यानी पति पत्नी एक समान है, माता पिता एक समान है, भाई बहन एक समान है। लेकिन 3 लाख ऐसे स्कूल चल रहे हैं जहां सिखाया जाता है माता पिता एक समान नहीं, पति पत्नी एक समान नहीं, भाई बहन एक समान। अब समय आ चुका है संविधान के ऐसे विषयों पे गंभीरता के साथ चर्चा हो और चर्चा करके इनको ठीक किया जाए। 75 साल बीत गए लेकिन अभी मूल संविधान का तत्व लागू नहीं हुआ। संविधान कहता है मजहब के आधार पर नियम कानून नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी चल रहा है। संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई आयोग और मंत्रालय नहीं होना चाहिए, चल रहा है। संविधान कहता है मजहब के आधार पर कोई बोर्ड और ट्रिब्यूनल नहीं होना चाहिए, चल रहा है। संविधान कहता है मजहब के आधार पर स्कूल और कॉलेज नहीं होना चाहिए, लेकिन चल रहा है। संविधान कहता है मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन चल रही है। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने खास ध्यान रखा मजहब के आधार पर न नियम होगा, न कानून होगा, न आयोग होगा, न मंत्रालय होगा, न बोर्ड होगा, न ट्रिब्यूनल होगा। लेकिन वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है अरे हिंदू तो आपस में बटे हुए हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हमें दिख रहा है छत पे भैया लोग बैठे हैं, उधर भाई लोग बैठे हैं, बहनें